ये कहानी है गांव में रहने वाले एक गरीब आदमी की, जिसका नाम भोला है। भोला के साथ उसकी पत्नी और बेटी रहती है। बेटी का नाम मुन्नी है। भोला बेहद ही गरीब परिवार से है। उसके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है। वह घर चलाने के लिए सस्ते दामों में दूसरे किसानों से नारियल खरीदकर शहर में बेचा करता है। भोला के आसपास रहने वाले पड़ोसी भी नारियल बेचने का काम किया करते हैं। वे सभी गरीबी से अपना जीवन चला रहे हैं। भोला शहर में अपना नारियल बेचते हुए, ले लो, ताजे ताजे नारियल ले लो, 100 रुपये में एक नारियल ले लो। भैया, नारियल कैसे दिए? साहब, एक नारियल 100 रुपये का है। 3 नारियल दे दीजिए। भैया, थोड़े बड़े वाले मलाईदार नारियल दीजिएगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए साहब, आप मेरे पुराने ग्राहक हैं। मैं आपको ताजे पानी वाले मलाईदार नारियल ही दूंगा। भोला और उसके साथी सारे नारियल बेचकर घर जाते हुए, और बताओ भोला, आज तो तुम्हारे सारे नारियल बिक गए। हाँ सुखीराम, ऐसा कभी कभार ही होता है कि मेरे सारे नारियल बिक जाते हैं। इसके पीछे जो कारण है वह है बड़े बड़े ताजे नारियलों का मिलना, जो हम नारियल की खेती करने वाले किसानों से खरीदते हैं। अच्छा भोला, मैंने आज कुछ लोगों को बात करते सुना कि कुछ दिनों में हमारी जगह के पास में बड़े बड़े फलों के जूस के दुकान लगने वाले हैं, जिसमें नारियल भी बिकेंगे। ये क्या सच में होने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो हमारी नारियल की बिक्री तो कम हो जाएगी। अब क्या पता भोला कि वे लोग सच बोल रहे थे कि झूठ। अगर ये सच है तो यह सारे बड़े व्यापारियों का खेल है, जो जानबूझकर हम जैसे छोटे दुकानदारों का हक छीनकर अपना खूब पैसा कमाते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, वरना हमारा तो घर चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए? हाँ मुन्नी, ये लो। क्या जी, तुम हर दिन उसके लिए चॉकलेट लाकर उसकी आदत बिगाड़ रहे हो? एक ही तो बेटी है हमारी, हम उसकी खुशी के लिए ही तो इतना मेहनत करते हैं। और बेटी मुन्नी, आज स्कूल में क्या सीखा तुमने? आज पिताजी मैंने स्कूल में जोड़ना और घटाना सीखा। मुझे गणित का विषय बड़ा ही प्रिय है पिताजी। बेटी, इसी तरह से मन लगा के पढ़ाई करो। क्या जी, आज आपके सारे नारियल बिक गए? हाँ, आज की कमाई तो अच्छी रही। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज की कमाई अच्छी रही। लेकिन पता नहीं ऐसा कब तक रहेगा। क्यों जी, क्या हो गया? आज सुखीराम बता रहा था कि कुछ दिनों में हमारे दुकान के आसपास बड़े बड़े दुकान लगने वाले हैं, जहां नारियल पानी के साथ साथ कई और सारे फलों के रस बिकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कमाई तो आधी रह जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गए कि कल मुन्नी की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। कितनी फीस जमा करनी है? 500 रुपये। ठीक है, कल मुझसे ले लेना। अगले दिन भोला अपने साथी दुकानदारों के साथ किसानों के पास नारियल खरीदने जाता है। किसान भाई, आज नारियल किस भाव में बेच रहे हो? अरे भाई भोला, आज तो मेरे सारे बड़े नारियल बिक गए, वो भी अच्छे दामों में। सिर्फ छोटे छोटे कम पानी वाले बिना मलाई वाले नारियल ही बचे हैं। अरे किसान भाई, तुम तो हमें ही नारियल बेचा करते थे, आज दूसरों को नारियल कैसे बेच दिया तुमने? देखो भाई भोला, यहाँ कुछ बड़े दुकानदार आए थे, जिन्होंने मुझे मेरे इस बड़े नारियल के बदले अच्छे दाम दिए, तो मैंने बेच दिया। अब शायद वो मुझसे हर दिन ही नारियल खरीदेंगे।
भाई सुखीराम, अब क्या करें? सारे बड़े नारियल तो बिक गए। अब तो कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इन छोटे नारियलों को खरीद कर बेचने के अलावा। भोला और उसके साथी जब दुकान पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी दुकान के आसपास बड़ा जूस का दुकान खुल गया है। साथ ही साथ उस दुकान के सामने बैठने के लिए चेयर टेबल भी लगे हुए हैं। यह सब देखकर भोला और उसके साथी चिंता करने लगते हैं। भाई सुखीराम, ये इतने बड़े दुकान, यहाँ तो कई सारे फलों के रस बिक रहे हैं। इस दुकान के सामने हमारे दुकान तो काफी छोटे लग रहे हैं, और साथ ही साथ सारे बड़े ताजे नारियल भी इन्हीं के पास है। यह सब देखकर तो कोई भी ग्राहक हमारी दुकान में नहीं आएगा। सारे के सारे ग्राहक उन्हीं के दुकान में जाएंगे। हाँ भाई भोला, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई हमारे लिए। भोला और उसके साथी अपनी दुकान में नारियल बेचना शुरू कर देते हैं। अरे, आज तो नई बड़ी जूस की दुकान खुली हुई नजर आ रही है। चलो आज इस नई दुकान में ही नारियल पानी पीकर देखें। ग्राहक भोला की दुकान के सामने से होकर नई दुकान में जाने लगे। नई दुकान में काफी भीड़ लगने लगी और वहीं भोला और उसके साथियों की दुकान पर कोई भी आकर नारियल पानी नहीं खरीद रहा। जो एक दो ग्राहक आए भी, वो भी उनके नारियल का छोटा आकार देखकर वहां से बिना कुछ खरीदे चले गए। आइए साहब, आपके लिए एक नारियल पानी काट दूं। अरे, इस दुकान के नारियल तो काफी छोटे हैं, तो फिर इस छोटे नारियल में पानी भी कम होगा और मलाई भी नहीं होगा। वो सामने उस बड़े दुकान के नारियल काफी बड़े नजर आ रहे हैं, वहीं जाकर नारियल पानी पीता हूँ। नहीं भाई, रहने दो। मैं सामने बड़े वाले दुकान में जाकर बड़े वाले नारियल का पानी पीऊंगा, जिसमें मलाई भी ज्यादा होंगी। वह ग्राहक बड़े दुकान में जाकर आराम से चेयर में बैठकर नारियल पानी पीता है। आज भोला और उसके साथियों का एक भी नारियल नहीं बिका। भोला रात के समय अपनी पत्नी से बात करते हुए, क्या जी, क्या हुआ? आज आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं, आज तो मेरे दुकान के एक भी नारियल नहीं बिके। क्यों जी? ऐसा क्या हो गया कि आपकी दुकान के एक भी नारियल नहीं बिके? भोला अपनी पत्नी को सारी बात बताता हुआ, अब हम क्या करेंगे जी? ऐसे में तो हमारा घर चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है। ना ही भोला को अच्छे नारियल मिलते हैं और ना ही वह ग्राहकों को कोई नारियल बेच पाता है। भोला के घर की स्थिति दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। और जी, आज कुछ नारियल की बिक्री में सुधार हुआ क्या जी? नहीं, कोई सुधार नहीं हो रहा। अब तो स्थिति और भी बिगड़ गई है। अब तो कोई हमारे दुकान में रुकता ही नहीं। अच्छा, एक बात और बोलना था जी। आज हमारी मुन्नी को स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि हमने 2 महीने की फीस जमा नहीं की, इसलिए। मैंने तो तुम्हें मुन्नी के स्कूल की फीस के लिए हर महीने पैसे दिए, वो कहाँ गए? वो सारे पैसे मैंने घर के राशन के लिए खर्च कर दिए, क्योंकि हमें जीने के लिए खाना भी तो जरूरी है। बिना भोजन कैसे जिएंगे हम? अब सिर्फ एक दिन का ही राशन बचा है। आप कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। अगले दिन घर पर भोला दुखी होकर घर के बाहर बैठा रहता है। क्या हुआ जी? आज काम पर नहीं जा रहे क्या? क्या करने जाऊं, कमाई तो आज भी नहीं होगी। अगर मुझे कहीं और बड़े नारियल मिल जाते तो ही मुझे कुछ कमाई होगी। किसान से तो सारे बड़े नारियल वे बड़े व्यापारी ही खरीद ले जाते हैं। छोटे नारियल से कुछ कमाई ही नहीं होती। चलो जी, खाना खा लो। दुखी मत हो। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है।
खाना खाते समय एक बाबा आते हैं। कोई है यहाँ? इस भूखे बाबा की कोई मदद कर दो। जी बाबा, क्या हुआ? बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। इस भूखे की मदद कर दो। भगवान भी तुम्हारा मदद अवश्य करेगा। अंदर आइए बाबा। भोला और उसकी पत्नी भोजन कम होने के बावजूद अपना आधा भोजन उस बाबा को दे देते हैं। ये लो बाबा, ये भोजन खाइए। हम आपको इतना ही दे सकते हैं। बेटा, तुम्हारे इस भोजन से मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तुम्हें देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दोनों काफी कष्ट से गुजर रहे हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मुझसे अगर कुछ मदद बन सके तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जी बाबा। बाबा, हम अपनी जिंदगी बेहद गरीबी से चला रहे हैं। हमारे पास बस अभी का ही भोजन बचा है। रात में क्या खाएंगे पता नहीं। मैं नारियल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, पर कुछ समय से बड़े व्यापारियों के आने की वजह से मेरा और मेरे जैसे कई और छोटे दुकानदारों की कमाई पूरी तरह से खत्म हो गई है। मुझे और कोई दूसरा काम तो आता नहीं और दूसरा धंधा चालू करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा, तुम्हारे पास एक वक्त का भोजन होने के बावजूद तुमने मुझे अपना आधा भोजन दिया। इससे ही पता चलता है कि तुम दूसरों का मदद करने वाले और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हो। इतना कष्ट होने के बावजूद तुम कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहे और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। ऐसे व्यक्तियों की मदद खुद भगवान आकर करते हैं। क्या पता मुझे भी तुम्हारी मदद के लिए भगवान ने भेजा हो। बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। ये लो बेटा, इस नारियल के फल को रखो। बाबा, मेरे पास तो खुद कई सारे नारियल मेरे दुकान में रखे हैं। इस एक नारियल को रखकर मुझे क्या मदद मिलेगा? इसे रहने दीजिए, आप ही रखिए। बेटा, ये कोई ऐसा वैसा नारियल नहीं है। ये एक चमत्कारी नारियल है। अगर इसे तुम अपने बगीचे में लगा दो तो यह नारियल 1 हफ्ते में पेड़ बन जाएगा और उसके अगले दिन ही ये तुम्हें हर हफ्ते एक पेड़ से चमत्कारी ढंग से 100 बड़े नारियल के फल मिलेंगे, जबकि एक साधारण नारियल के पेड़ को फल देने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। वही यह पेड़ तुम्हें हर हफ्ते 100 फल देगा। ये लो, इस नारियल को तुम रखो। क्या ऐसा सच में होगा बाबा? एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। पर एक चीज याद रखना, यह पेड़ तुम्हारी तब तक ही मदद करता रहेगा जब तक तुम सच्चे भले मददगार मेहनती व्यक्ति बने रहोगे, वरना यह पेड़ धीरे धीरे फल देना कम कर देगा। जी बाबा जी, इस फल के लिए धन्यवाद। आपकी बात अवश्य सच हो बाबा। अगले दिन ही भोला अपनी पत्नी के साथ पास के घने जंगल में उस नारियल के फल को जमीन में दबा देता है। कुछ दिनों तक उस नारियल के फल में पानी डालने के बाद उस जगह में 1 हफ्ते में एक नारियल पेड़ जग जाता है, जिसे देख भोला और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे देखती हो, यहाँ तो सच में एक नारियल का पेड़ 1 हफ्ते में जग गया। हाँ जी, यह तो सच में एक चमत्कारी नारियल का वृक्ष है। तो इसका मतलब यह है कि यह कल हमें 100 बड़े नारियल के फल भी देगा। शायद दे सकता है। अब तो कल ही पता चलेगा। अगले दिन भोला और उसकी पत्नी उस जंगल में फिर जाते हैं नारियल के वृक्ष को देखने के लिए कि सच में उसमें नारियल के फल लगे हैं कि नहीं। अरे देखती हो, इसमें सच में 100 बड़े नारियल के फल फले हैं। हाँ जी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो हमें नारियल खरीदने के पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और ये बड़े नारियल आसानी से बिक जाएंगे। चलो जी, इसे जल्दी से तोड़ लेते हैं। हाँ,
चलो तोड़ लेते हैं। इन 100 नारियलों में मैं 50 नारियल अपने साथियों को मुफ्त में बांट दूंगा, ताकि वे भी अपना गुजर बसर कर सके आसानी से। हाँ जी, यह सही होगा। सुखीराम जी ने हमारी मदद मुसीबत के समय में की थी। उन्होंने 1 हफ्ते तक अपने घर का भोजन हमें खाने को दिया था। उनकी परिस्थिति भी हमारे ही जैसी थी, फिर भी उन्होंने हमारी मदद की। भोला अपने साथियों में उन 50 नारियलों को बांट देता है। अरे भोला, तुम्हें इतने बड़े नारियल कहां से मिल गए? अरे भाई सुखीराम, यह देखो कि तुम्हें नारियल बेचने को मिल रहे हैं कि नहीं। यह क्यों देखते हो कि मुझे नारियल कहां से मिल रहे हैं? तुम्हें मुफ्त में ये नारियल बेचने हैं कि नहीं बेचने हैं? हाँ भाई भोला, बेचने हैं मुझे। तो चलो आज हम जमकर नारियल बेचते हैं। अरे आज तो इस दुकान में भी बड़े नारियल बिक रहे हैं, क्यों ना आज नारियल पानी इसी छोटे दुकान में ही पी लूं। अच्छा सुनो भाई, एक नारियल पानी काट कर देना। कितना रुपए लिए एक नारियल के? साहब 90 रुपए एक नारियल का। एक नारियल काट दो। इस नारियल में तो काफी पानी था। यह नारियल तो खूब मीठा भी है और काफी मलाईदार है, और यह 10 रुपए सस्ते भी मिल रहा है। उस बड़े दुकानदार में तो 100 रुपए का एक नारियल मिल रहा है। अब से मैं तुम्हारे ही दुकान में नारियल पानी पीऊंगा। जी साहब। आज भोला और उसके साथियों की कुछ अच्छी बिक्री हुई। भोला, आज तो हमारे कुछ नारियल बिके, वरना कुछ महीनों से तो एक भी नारियल नहीं बिक रहे थे। हाँ सुखीराम, आज तो थोड़ी कमाई हुई, और यह जो कमाई हुई यह हमारा शुद्ध मुनाफा है, क्योंकि हमें किसान से कोई नारियल खरीदने के पैसे ही नहीं खर्च करने पड़े। सुखीराम, हमारी नारियल की बिक्री हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहकों को जैसे जैसे पता चलेगा हमारे सस्ते मीठे बड़े नारियल के बारे में, बिक्री और बढ़ जाएगी। हाँ भोला, ऐसा ही होगा। लेकिन भोला, यह मुफ्त के नारियल हमें कब तक मिलेंगे? कभी ना कभी तो हमें पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे इस नारियल को खरीदने के लिए। अरे भाई सुखीराम, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं जब तक हूं तब तक तुम्हें मुफ्त में नारियल मिलते रहेंगे। अरे सुनती हो, मैं घर आ गया। हाँ जी, कैसी रही आज की बिक्री? आज बहुत समय बाद हमारे नारियल बिके। भले आज थोड़ी बिक्री हुई, मगर मुनाफा ज्यादा रहा। ये थैले में आप क्या लाए हो? ये घर के लिए इस हफ्ते भर का राशन लाया हूँ। पिताजी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अरे मैं अपनी मुन्नी बेटी के लिए कैसे कुछ नहीं लाऊंगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए आज बड़ी वाली चॉकलेट लाया हूँ। बड़ी वाली चॉकलेट? आप कितने अच्छे हैं पिताजी। ये लो कुछ और रुपए, इसको तुम मुन्नी के स्कूल के फीस के लिए जमा कर देना, ताकि हमारी बेटी कल से स्कूल जा सके और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर सके। हाँ जी, कल ही मैं उसकी स्कूल की फ़ीस जमा कर दूंगी। आज तो हमारा दिन ही पूरा बदल गया। कल हम दाने दाने को मोहताज हो गए थे, और आज सारी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से पूरी हो गई। ये उस बाबा का ही कमाल है। शायद सच में उस बाबा को भगवान ने ही हमारी मदद के लिए भेजा था। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज इस अच्छे दिन का मजा लो। जो बीत गया उसे भूल जाओ। कुछ ही महीनों में भोला और उसके साथी काफी रुपए कमाने लगते हैं। उन सब की जिंदगी अच्छी चलने लगती है। और जी, कैसा चल रहा है आपका दुकान? बस अच्छा चल रहा है। अब हर हफ्ते पूरे 50 नारियल 100 रुपए के भाव से बेच लेता हूँ। महीने के लगभग 20,000 बन जाते हैं। हाँ जी, अब तो काफ़ी कमाई हो रही है। मैं सोच रही थी कि घर के लिए एक नया टीवी खरीद लाते। क्यों नहीं, अब तो मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए हैं।
मैं कल ही नया टीवी लेकर आता हूं। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे भोला और उसकी पत्नी का खर्च ज्यादा ही बढ़ने लगा। वे लोग नई नई चीजों में ज्यादा खर्च करने लगे। नए सोफा, बेड, फ्रिज, कूलर, अलमीरा आदि नई नई चीजों में हर महीने खर्च करने लगे। इन सब शौक की चीजों में उनका ज्यादातर पैसा खर्च होने लगा। सुनते हो जी, मुझे नई साड़ी चाहिए। अरे थोड़ा सब्र रखो, अगले हफ्ते खरीद दूंगा। इस हफ्ते की कमाई तो सारी खर्च हो गई, अब तो पैसे भी कम पड़ने लगे हैं। हाँ जी, अब तो सही में पैसे कम पड़ते हैं। आप क्यों अपने साथियों को हमारा आधा नारियल मुफ्त में देते हो? उन 50 नारियलों का आप उनसे पैसा क्यों नहीं ले लेते? हाँ, तुम सही कह रही हो। हमने तो उनकी मदद इतनी कर ही दी है कि वे अब हमसे नारियल खरीद कर बेच सकते हैं, पर मैं उनसे कहूँगा कैसे? अरे आप कह देना कि जिस किसान से मैं नारियल खरीद कर लाता हूँ, वह किसान अब मुझे मुफ्त में नारियल देना बंद कर रहा है और अब वह मुझसे हर नारियल के पैसे लेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन भोला अपने साथियों से बात करता हुआ, अच्छा सुखीराम, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ भोला। आज से मैं तुम लोगों को नारियल मुफ्त में नहीं दे सकता, क्योंकि जिस किसान से मैं नारियल लेता हूँ वह अब मुझसे पैसे लेने लगा है। ठीक है भोला, कोई बात नहीं। कब तक हम मुफ्त के नारियल बेचकर खाएंगे? ये लो पैसे। कुछ हफ्ते बाद भोला और उसकी पत्नी का लालच और भी बढ़ गया। सुनती हो, कुछ दिनों से पैसे अब और कम पड़ने लगे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि सारे के सारे नारियल तुम ही क्यों नहीं बेचते? हमारा पेड़ है, हम पूरा मुनाफा क्यों ना खाएं? हम उस पेड़ की सेवा भी तो करते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं उन्हें मना कैसे करूं? इस बार भी सीधे कह दो कि सारे नारियल मैंने खरीद लिए और मैं ही बेचूंगा। तुम सब अपना नारियल कहीं और से खरीद लो, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। यह सब बात आप कह दो। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल ही मैं उनसे यह बात कह दूंगा। अगली सुबह, सुनो भाई सुखीराम, मैं अब तुम लोगों को नारियल नहीं दे सकता। तुम सब अपना नारियल कहीं और से खरीद लो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है भोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब भोला अकेले ही सारे नारियल बेचने लगा। कुछ समय बाद वह कई सारे बेफिजूल के खर्च करने लगा। वही सुखीराम और उसके दूसरे साथी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। कुछ महीने बाद अब भोला और उसकी पत्नी के व्यवहार में लालच के कारण क्रूरता आ गई है। भोला अब अपना छोटा दुकान बेचकर पास में लगे उस बड़े दुकान को खरीद लेता है और उस दुकान पर ही अपना नारियल और कई सारे फलों के जूस को बेचता है। अब भोला की वजह से उसके साथियों के नारियल की बिक्री में नुकसान होने लगे हैं। यह सब देखकर भी भोला को अपने साथियों पर कोई तरस नहीं आता। भोला और उसकी पत्नी जंगल में नारियल के पेड़ के पास जाते हुए, अरे ओ नारियल के पेड़, हमसे तो अपनी सेवा जतन बड़े लंबे समय से करा रहे हो, लेकिन तुम जो नारियल हमें देते हो वह अभी भी केवल 100 ही नारियल देते हो। इतने लंबे समय के बाद तो तुमको हमें लगभग 200 नारियल एक हफ्ते में चाहिए। हम तुम्हारे मालिक हैं, ये हमारी आज्ञा है कि तुम हमें अगले हफ्ते से 200 नारियल दो। नारियल का पेड़ उनकी यह हरकतें देख समझ गया था कि भोला और उसकी पत्नी में लालच और निर्दयता आ गई है। यह देख
नारियल पेड़ उन्हें अगले हफ्ते केवल 50 ही नारियल देता है। भोला और उसकी पत्नी अगले हफ्ते नारियल के पेड़ के पास फिर पहुंचते हैं। वे यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि नारियल का पेड़ केवल 50 ही नारियल दे रहा है। यह देखकर भोला और उसकी पत्नी नारियल के पेड़ पर खूब क्रोधित होते हैं। अजी देख रहे हो, इस नारियल के पेड़ ने तो इस बार सिर्फ 50 ही नारियल दिए हैं। ये नारियल का पेड़ सठिया गया है। हमने तुम्हें 200 नारियल मांगे थे और तुमने हमें सिर्फ 50 दिए। तुम्हें हमारी बात कुछ समझ आती है कि नहीं आती? अजी इस नारियल के पेड़ को सब समझ आता है। ये जानबूझकर हमें 50 नारियल दे रहा है। अरे ओ नारियल के पेड़, फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो। हमें 200 नारियल चाहिए तो चाहिए। हम अगले हफ्ते फिर आएंगे। नारियल का पेड़ अब कुछ महीनों तक अपने नारियल का फल धीरे धीरे और कम देने लगा। भोला और उसकी पत्नी हर हफ्ते आते और उस नारियल के पेड़ को ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगते। एक दिन नारियल के पेड़ को उसकी पत्नी पर गुस्सा आ गया। तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं? हमें बस हर हफ्ते 20 नारियल ही दे रहे हो। अरे ओ नारियल के पेड़, अब तो कम से कम 100 नारियल तो दो। मुझे पता है ये कैसे समझेगा। भोला की पत्नी पास में रखे कुल्हाड़ी से नारियल के पेड़ पर वार कर देती है। ये लो, अब तुम्हें समझ आया? अब तक तुमने हमारा प्यार देखा, अब हमारा क्रोध देखो। भोला की पत्नी उस नारियल के पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है। जैसे ही वह फिर से दूसरा वार करने लगती है, वह नारियल का पेड़ क्रोधित होकर भोला की पत्नी के ऊपर एक नारियल गिरा देता है। आ, 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 मेरा सिर फट गया। सुनते हो जी, मेरा सिर फट गया, मदद करो जी। अरे ये कैसे हो गया? तुम अपने सिर को दबा कर रखो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाता हूं। भोला की पत्नी के सर पर 10 टाके लगे। वह दर्द से तड़प रही है। डॉक्टर ने भोला की बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। अजी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। क्या सर में ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ जी। सब्र रखो, डॉक्टरों ने दर्द की दवाई दी है, इसे खा लो, फिर शायद थोड़ा आराम मिले। हॉस्पिटल में 7 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन भोला की पत्नी के सर का दर्द कम नहीं होता। अब तो वह बीमार भी रहने लगी है। ऊपर से डॉक्टरों की फीस और दवाई का खर्च भी अब ज्यादा होने लगा है। भोला की आर्थिक स्थिति अब और ज्यादा चरमरा गई है, क्योंकि वह अपनी पत्नी की देखभाल के चलते कई दिनों से दुकान पर नारियल बेचने ही नहीं गया। भोला अपनी पत्नी के इलाज के लिए घर का सारा सामान धीरे धीरे बेचने लगा। डॉक्टरी इलाज में इतना खर्च होने के बाद भी भोला की पत्नी में कोई सुधार नहीं हुआ। भोला अब दिन ब दिन परेशान रहने लगा। डॉक्टरी खर्च ना उठा पाने की वजह से भोला अपनी पत्नी को उसी हालत में घर लेकर आ जाता है और घर पर ही अपनी पत्नी का ध्यान रखता है। पैसों की कमी और पत्नी की देखभाल के लिए वह अपनी बेटी की पढ़ाई को भी छुड़वा देता है, ताकि उसकी बेटी मुन्नी कुछ समय के लिए अपनी मां की देखभाल करे और उस थोड़े समय में वह अपनी दुकान में जाकर कुछ नारियल बेचकर घर के लिए कुछ पैसे कमा कर ला सके। अब तो नारियल का पेड़ उस दिन की घटना के बाद से केवल 5 ही नारियल एक हफ्ते में देता है। उसमें से भी 2 या 3 नारियल बेहद ही छोटे
और कम पानी वाले होते हैं। अब धीरे धीरे भोला के ग्राहक भी उसे छोड़कर जाने लगे हैं। पैसों की तंगी के चलते अब वह अपनी बड़ी दुकान को भी बेच देता है और वापस से उस छोटी दुकान में आ जाता है। एक रात भोला घर के बाहर बैठ रोता रहता है। उसी समय उसका साथी सुखीराम उसे रोता देख उससे मिलने आता है। भोला, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? भोला सुखीराम को देखकर और ज्यादा रोने लगता है। चुप हो जाओ भोला, भाभी की चिंता मत करो, वो एक दिन ठीक हो ही जाएगी। कोई और परेशानी है तो बताओ भोला। क्या बताऊं सुखीराम, मेरी पत्नी तो ठीक ही नहीं हो रही और खर्च भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी स्थिति तो पहले से भी बदतर हो गई है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है आज। भोला, अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बोल दो, मैं हमेशा तुम्हारे मदद के लिए तैयार रहता हूं। भाई सुखीराम, मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरी पत्नी ठीक हो जाए। सब्र रखो भोला, सब ठीक हो जाएगा। रात के समय भोला को नींद नहीं आ रही है। वह करवटें बदल बदल कर परेशान लेटा हुआ है। सुखीराम कितना अच्छा आदमी है, मेरी मुसीबत के समय के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैंने उसे नारियल ना देकर अच्छा नहीं किया। साथ ही साथ जब मेरा खुशियों भरा दिन चल रहा था तब मैं खुशियों के पल में अकेला जीना चाह रहा था। उसे अपने खुशियों में कभी शामिल नहीं किया और ऊपर से बड़े दुकान खोलकर मैं अपने ही साथियों का नुकसान करता रहा। मेरे और मेरे पत्नी के अंदर घमंड और लालच आ गया था। यही कारण है कि नारियल के पेड़ भी हमें कम फल दे रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी उस बाबा की बात को भूल गए थे। उस बाबा ने कहा था, यह नारियल का पेड़ तुम्हारी तब तक मदद करता रहेगा जब तक तुम सच्चे भले मददगार मेहनती व्यक्ति होगे। मैं कैसे भूल गया उनकी बातों को। इसी वजह से हमने नारियल के पेड़ के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। मैं कल फिर से उस नारियल के पेड़ की सेवा करूंगा। उस नारियल के पेड़ ने मेरी कितनी मदद की। भले वह पेड़ मुझे कुछ न दे, लेकिन मैं उसकी सेवा करता रहूंगा। भोला अगले दिन से ही उस नारियल पेड़ की देखभाल करने लग जाता है। इधर भोला की पत्नी को भी एहसास होता है कि वह कितनी लालची और स्वार्थी हो गई थी। लगभग 10 दिन गुजर जाते हैं नारियल पेड़ की सेवा करते करते। अब भोला की पत्नी भी ठीक हो गई है। 11वें दिन भोला और उसकी पत्नी नारियल के पेड़ के पास जाते हैं और दोनों उससे माफी मांगते हैं। हे नारियल के पेड़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और क्रोध में आकर तुम पर कुल्हाड़ी से वार करने लगी। मेरी भी गलती है। मैंने भी अपनी पत्नी को नहीं रोका और मैं उसके इस गलत काम में उसका साथ देता रहा। मुझे भी माफ कर दो नारियल के पेड़। मैं भी लालची और स्वार्थी हो गया था। मैं इस लालच और स्वार्थ में आकर अपने ही साथियों को धोखा दिया। जब अगले दिन भोला और उसकी पत्नी नारियल के पेड़ की सेवा करने जाते हैं तो वह यह देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि नारियल के पेड़ में फिर से फल लगे हैं, वो भी पूरे 100 नारियल। तुमने हम दोनों को माफ कर दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस नारियल के फल को अकेले नहीं बेचेंगे। ये सारे नारियल हम बराबर बांटेंगे अपने साथियों में, ताकि वे भी पैसा कमा सके। अब मुझे भी समझ आ गया है कि जरूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो हानिकारक और नुकसानदेह ही होता है। हम अपनी ज़रूरत को हमेशा कम रखेंगे ताकि हम पर लालच फिर से ना हावी हो सके। अब भोला, सुखीराम और उसके साथी एक साथ मिलजुल कर अपनी छोटी सी दुकान में नारियल का फल बेचते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।